आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि DSSB TGT उर्दू का और TGT पंजाबी का रिज़ल्ट आ गया है, पोस्ट कोड 809/24 और 810/24 का। तो उसी में जो है वो आपका ई डोज़ियर जो है भरे जाने हैं 3 दिन बाद, यानी कि 24 जून 2025 से जो है वो आपके ई डोज़ियर भरे जाने हैं। अब ई डोज़र में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे। और NCT का सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है कि नहीं करना है वो भी है। और अगर आपसे कोई दिक्कत हो गई है फॉर्म भरते वक्त या आपके नाम में करेक्शन है, तो उसके लिए आपको जो है वो कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या एफिडेविट अपलोड करना है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग OBC आउटसाइड हैं और आपने जो है वो OBC आउटसाइड दिल्ली भरा है, तब जो है वो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो है वो ये OARS जो है वो ओपन है, यानी कि DSSB का ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो ओपन है। यहाँ पर आपको पता है कि आपको जो है वो साइन इन करना है, अपना 10वीं का रिज़ल्ट, ईयर, डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ साथ जो है वो आप अपना पासवर्ड करके जो है वो इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बता दिया था। और वहीं पर जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे या साइन इन करेंगे तो वहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में जो है वो ई डोज़ियर का ओपन जो है वो दिख जाएगा। हालांकि अभी ई डोज़ियर लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी कह सकते हैं, ताकि आप लोगों की जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। 24 तारीख को जब ऑफिशियली लिंक ओपन हो जाएगा तब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बताऊंगा। और आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो 2-4 टॉपिक है उनके रिगार्डिंग। तो आप लोग जब अपना क्लिक टू साइन इन पे जाके अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे, उसके बाद आपका जो है वो डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है खुल के। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पूरी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो आपको कैसे कैसे अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आज के सेशन में बताऊंगा, ताकि आप लोग इन 3 दिनों में जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है वो रेडी कर लें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के जो हमारी क्लास है या आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा ई डोज़र के बाद, जिसमें आपकी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसमें आप लोग जो है वो कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें करेक्शन करी तो फॉर्म भरते वक्त जो आपने फॉर्म भरा होगा और इसमें जो है वो मिसमैच हो जाएगी, जो आगे चल के जो है वो आपको दिक्कत कर सकती है। तो इसीलिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी, चाहे वो परमानेंट एड्रेस रहा हो, चाहे आपका नाम रहा हो, चाहे आपका आधार नंबर रहा हो, चाहे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हत्ता के डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आपको यहाँ पर चेंज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं रेड मार्क बना हुआ है, तो फील्ड आर मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें जो है वो जो चीज़ पहले से ही है उसको जो है वो एज इट इज़ रहने दीजिएगा। कोई गलती हो जाएगी तो फिर उससे जो है वो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे तो इसमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे करके जो है वो आप लोग इस तरीके से आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जो आपसे OBC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग होगा। अगर आप लोग दिल्ली के OBC हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर भरिएगा। अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली हैं, यानी कि OBC आउटसाइड दिल्ली है, तब आप इसमें जो है वो कुछ भी मत फिल कीजिएगा, उसको जो है वो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आपने फॉर्म भरते वक्त OBC डाला है, यानी कि OBC आउटसाइड दिल्ली डाला है, तब भी आप जो है वो इसमें कुछ भी मत डालिएगा। इसको जो है वो ऐसे ही क्या करके एन करके जो है वो NA करके जो है वो आगे चल जाएगा। और जो दिल्ली के OBC है उनको मैं बता दूं, उनके पास जो है वो NCL OBC का होना ज़रूरी है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का होना ज़रूरी है। OBC 2 तरीके से बनता है, एक OBC और एक OBC नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वाला वैलिड नहीं रहेगा, सिर्फ NCL जो है वो आपका वैलिड रहेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है वो 1993 का प्रूफ चाहिए होता है, या फिर आपका फादर या मदर के बिहाफ पे जो है वो आपका बना होना चाहिए। इसके बाद उसमें जो कुछ जो है वो डेट मांगी गई है कि आपने जो है ये कब जारी किया गया, किसने जारी किया, कहाँ से जारी हुआ, किस अथॉरिटी ने इसको जो है वो चेक किया। अगर उसमें कोई रिमार्क है तो उसमें जो है वो आप लोग फिल कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में आप लोग जो है वो उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और आगे जो है वो बढ़ जाना है। यहाँ पर एक बार फिर मैं बता दूं, अगर आप लोग OBC आउटसाइड दिल्ली हैं और आपने फॉर्म फिल करते वक्त OBC आउटसाइड दिल्ली भरा है, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें अपना अदर स्टेट का OBC सर्टिफिकेट ना लगाएं। तो इस तरह के बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये कुछ पॉपअप आपको जो है वो खुल के आ जाएगा। इस पॉपअप से आपको जो है वो घबराना नहीं है, सिर्फ ओके करके जो है वो आगे चले जाना है, यानी कि सेव करना है
और सेव करने के बाद जो है वो नेक्स्ट कर देना। ये जो है वो एक वार्निंग होती है कि आप में जो फॉर्म फिल किया है, जो सारी चीज़ें हैं वो एक बार जो है वो मैच कर लीजिएगा। प्लीज़ सिलेक्ट फादर या मदर जो भी है, उस तरीके से आप लोग फिल करने के बाद जो है उस पर सेव एंड नेक्स्ट पे जाके जो है वो इस तरीके सामने फिर आपके सामने जो है वो असल में जो है वो ई डोजर जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होगी, जिसमें आपके पास सबसे पहला फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है वो बहुत अलग होता है, बहुत मुश्किल से बना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी विड्थ और इसका हाइट जो है वो आप लोगों को पता है। आप लोग इसे पेंट से बना सकते हैं या फिर DSSB का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे आप लोग जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो करना, और फ़ोटो याद रखिएगा वही अपलोड करें जो आपका एडमिट कार्ड पे होगा। उसके बाद जो है वो आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा जैसे आपने वहाँ पर किए होंगे। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी है, आप लोग जो है वो थंब जो है वो लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि लेफ़्ट लगाया जाए। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ भी होगा कि कितने साइज़ का है। इसके साथ साथ OBC मैंने आपको बताया था क्रीमी लेयर वाला जो होना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो इसमें अपलोड कीजिएगा। PDF फॉर्मेट में अगर नहीं है तो मत कीजिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो सभी के जी का जंजाल बना हुआ है, और वो है आपका सर्टिफिकेट यानी कि NCTE। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकग्नाइज ऑफ द जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपको जो है वो ये कंफर्म होना चाहिए, और उसी को जो है वो आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसमें जो है वो नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है वो सेव करके जो है वो आगे नेक्स्ट जाना है, और इसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आपको लगाना है, और ये भी क्या है, मैंडेटरी है। अब कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मैंडेटरी है। अब अगर किसी का खो गया है तो यहाँ पर जो है वो आप लोग जो है वो FIR की कॉपी लगा सकते हैं, और FIR वहीं की लगाइएगा जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड खोया हुआ हो। यहाँ पर आप लोग जो पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शनल है, आप लोग इसमें अपलोड करेंगे नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको जो है वो आगे जो है वो अपलोड करना ही पड़ेगा जब आपसे जो है वो एकेडमिक पे जो है वो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल जो है वो मांगी जाएगी, जो आपका अगला स्लाइड है। तो चलिए फिर अब हम लोग जो है वो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं अपना रुख। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग अगली स्लाइड पे जाते हैं तो पॉइंट नंबर 7 हमने कर लिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ पर आप लोगों ने OBC किया है तो यहाँ पर भी जो है वो आपको करना होगा। अगर नहीं भी है तो यहाँ पर जो है वो आप लोग मत कीजिएगा। SC ST हैं, PWD हैं या डिसेबिलिटी वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो कर दीजिएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पर आपको जो है वो एकेडमिक डिटेल फिल करनी है, क्योंकि आपका जो है वो BA और B.Ed के बेस पे जो है वो आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो अपने BA की और B.Ed की मार्कशीट के साथ साथ वहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट नाम, इसके अलावा कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितने में से मिले हैं, सारी चीज़ें जो है वो आपको फिल करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जैसे BA 3 साल का होता है, तो BA 3 साल के साथ साथ आपको तीनों ईयर के जो है वो नंबर भरने हैं, और नंबर जो है वो आपको चारों जो तीनों साल के हैं उसमें जो टोटल नंबर आए हैं वो सारे भरने हैं, फर्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के भी और थर्ड ईयर के भी। और साथ के साथ वहाँ पर आपको मेंशन भी करना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसमें जो है वो आपको कितने नंबर मिले हैं। सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटेल से भरनी है। पिक्चर हो सकता है थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा जो है उसका पिक्सल ख़राब हो जाता है, लेकिन आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भरने हैं, उसके बाद आपको मार्क्स भरने हैं कितने मिले हैं, उसके बाद आपको कितने में से मिले हैं, और अगर कोई रिमार्क्स है तो आप लोग जो है उसे ज़रूर फिल कीजिएगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए, सेकंड ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए, और थर्ड ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए। तीनों ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए BA की, यहाँ पर भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ आपको जो है वो DV में लेके जाना होगा। सिर्फ DV में आपको जो है वो एक अलग से सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, जो होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। उस पर मैं आपको जो है वो अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे ये आप डॉक्यूमेंट्स के बाद जब एकेडमिक सारी चीज़ें फिल कर देंगे, फिर आएगा आपका B.Ed वाला। तो B.Ed में जो है वो आपको अपनी B.Ed की फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट या B.Ed की फ़र्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, B.Ed की सेकेंड ईयर की मार्कशीट, और उसके बाद उसके नंबर सब के भरने हैं। नंबर, सब्जेक्ट कितने में से मिले हैं, अगर कोई रिमार्क्स है तो आप लोग जो है वो उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मेंशन भी है कि यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ यानी कि B.Ed के साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ हिंदी का भी भरना है, और नॉलेज ऑफ हिंदी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है CTET जो CBSE कंडक्ट कराती है पेपर 2 जो है यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में डालना है। फिर उसके जो है वो नंबर आपको फिल करके जो है वो इसको जो है क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट जो है वो कर देना है।
यहाँ पर मैं आपको बता दूँ CTET के जो नंबर हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक आपका मार्कशीट होता है, मार्कशीट के साथ साथ आपको जो है सर्टिफिकेट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं और ये दोनों आपको जो है वो ई-डोजियर वो डिजिटल लॉकर से आपको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगी। मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है, दोनों का जो ताल्लुक़ है वो अलग अलग है और दोनों ही आपको रखने हैं। यहाँ पर आप मार्कशीट से काम चला सकते हैं, लेकिन DV में आपसे वहाँ पर जो है वो दोनों मांगे जाएंगे। और इसके बाद जो है वो सबसे अहम, जो अगर आपसे गलती हो जाती है तो यहाँ पर जो है वो मिसलिनियस वाला पार्ट है, लिस्ट ऑफ अदर मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, यानी कि मैक्सिमम 7। आप लोग ने अगर BA किया है और B.Ed किया हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने MA की डिग्री भी लगा दें ताकि हमें प्रमोशन में आपको फ़ायदा मिल जाए, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी इसको मत लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपसे जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो मांगेंगे भी, फिर उसकी पूरी डिटेल मांगेंगे आपसे। यहाँ पर अगर आपसे कोई दिक्कत हो गई है फॉर्म भरने में या कोई नाम में करेक्शन है तो उसका एफिडेविट आप लोग जो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप अगर OBC आउटसाइड दिल्ली के हैं तो OBC आउटसाइड दिल्ली के भी जो है वो इसी में क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है वो रिमार्क्स में लिख सकते हैं एफिडेविट फॉर मिस्टेकनली, यानी कि इस बच्चे से, मेरे से जब फॉर्म भरा गया था, कोई भी बच्चा हो सकता है, तो उससे कोई गलती हुई हो, चाहे वो मार्क्स की हुई हो, चाहे वो नाम की हुई हो, चाहे वो किसी भी तरह की गलती हो, वो आप लोग जो है वो इसमें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास NCT सर्टिफिकेट नहीं है और NCT सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने अप्लाई कर दिया है, वो अभी तक नहीं बना है, तो जो डिसअप्रूव का मैसेज आया हुआ है वो भी आप लोग जो है वो इसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो आपको बचना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि NCT सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन बन जाए। अगर ऑनलाइन नहीं बनता है तो आप अपने रीजनल में जाके, दिल्ली में जैसे द्वारका में बनता है, आप वहाँ जाके जो है हैंड टू हैंड जो है बनवा सकते हैं। इसके बाद जो आपने यहाँ पर रिमार्क्स लिखा है उसके बाद अपनी PDF यहाँ पर अपलोड कर देनी है एफिडेविट की, जो नोटरी से बनता है, और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने जो है वो इस तरीके का जो है ये मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो पूरा लिखा हुआ रहेगा लिस्ट ऑफ अदर मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि आपने जो है वो क्या गलती की है। एफिडेविट यहाँ पर जो है वो इस बच्चे के जो है वो B.Ed में मार्क्स जो है वो गलत हो गए थे, तो इस तरीके से कि ये वाले मार्क्स जो है वो भरे गए हैं और ये वाले मार्क्स जो है वो एक्चुअल है, और उसकी PDF लगा के एक नोटरी का एक एफिडेविट जो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे या 50 रुपये के या 100 रुपये पे भी आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। जैसे ही आप लोग लगाएंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा और वो आएगा ई-डोजियर फाइनली सबमिटेड। तो जब आपका ई-डोजियर फाइनली सबमिट हो जाएगा तो आपका ई-डोजियर फाइनल हो गया है। अब आपको जो है वो वेट करना है रिकॉल नोटिस का। अगर रिकॉल नोटिस में आपका नाम आता है तो आपका ई-डोजियर दोबारा से ओपन हो जाएगा। अगर आपका ई-डोजियर में मतलब आपका रिकॉल नोटिस नहीं आया है तो दुआ कीजिए कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या करना है, वेट करना है। 3 ई-डोजियर आते हैं और 3 ही रिकॉल नोटिस आते हैं और उसके बाद जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आता है। फाइनल रिज़ल्ट में कट ऑफ नहीं आती है, सीधा आपका जो है वो मेमोरेंडम आएगा और आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आएगी और आपके घर पे जो है वो जॉइनिंग लेटर पहुंच जाएगा 3 ई-डोजियर के बाद और 3 रिकॉल के बाद। इसके आगे की कहानी क्या हो सकती है और इसके आगे की कहानी क्या होगी, वो हम लोग जो है वो एक लाइव सेशन रखेंगे, आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िएगा। या फिर आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है 9045222043, उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें भी जो है वो आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।